नमस्कार। आज का विषय है बंधन और समाधान। जब हम बंधन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि किसी को रस्सी से बांध दिया गया है। लेकिन श्री पिया सरकार कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन रस्सी का नहीं, मानसिकता का बंधन है। आज संसार में लोग पढ़े लिखे हैं, विज्ञान आगे बढ़ गया है, देश समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन यदि हम चारों ओर देखें तो अशांति भी उतनी ही बढ़ रही है। युद्ध रुक नहीं रहे, समाज बंटता जा रहा है, मनुष्य मनुष्य से दूर होता जा रहा है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? श्री पिया सरकार कहते हैं कि इसका कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि मनुष्य की मानसिकता है। इसलिए श्री पिया सरकार एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल आंख बंद करके ध्यान करना नहीं है। यदि मनुष्य की मानवता विकसित नहीं हुई तो उसकी आध्यात्मिक साधना भी अधूरी रह जाएगी। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो क्वार्टर ह्यूमन है, चौथाई मनुष्य। कुछ लोग आधे मनुष्य हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन, पूर्ण विकसित मनुष्य। अब प्रश्न है, पूर्ण विकसित मनुष्य किसे कहेंगे? क्या जिसके पास बहुत धन हो, जिसके पास बहुत डिग्रियां हो, जिसके पास सत्ता हो, उसे हम पूर्ण विकसित मनुष्य कहेंगे? ऐसा नहीं। श्री पिया सरकार कहते हैं कि जिसके भीतर मानवता का विकास हुआ है वही पूर्ण मनुष्य है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है लेकिन गरीब को देखकर उसका हृदय नहीं पिघलता, तो क्या उसकी पूजा पूर्ण है? यदि कोई घंटों साधना करता है लेकिन जाति देखकर व्यवहार बदल जाता है, तो क्या उसका आध्यात्मिक विकास हुआ? यदि किसी को अपने देश से प्रेम है लेकिन दूसरे देश के लोगों से घृणा करता है, तो क्या उसका हृदय विशाल है? बिल्कुल नहीं। इसलिए सबसे पहले मानवता का विकास आवश्यक है। श्री पिया सरकार कहते हैं कि मानवता के विकास में सबसे बड़ा बाधक क्या है? जियो सेंटीमेंट, भू भावना। ध्यान रखिए, श्री पिया सरकार देशभक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं। वे स्वयं कहते हैं कि अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना स्वाभाविक है, लेकिन जब वही प्रेम अंधा हो जाता है तब वह जियो पैट्रियोटिज्म से जियो सेंटीमेंट बन जाता है। दोनों में अंतर समझिए। देश से प्रेम करना अच्छी बात है, देश के लिए सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई कहने लगे मेरा देश ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी देश का कोई मूल्य नहीं, दूसरे देश के लोग हमारे शत्रु हैं, तो यह देशभक्ति नहीं, मानसिक बंधन है। आज संसार में जितने बड़े युद्ध हुए उनमें अधिकांश के पीछे यही मानसिकता थी। भूमि के लिए युद्ध, सीमा के लिए युद्ध, विस्तार के लिए युद्ध। लेकिन एक प्रश्न पूछिए, युद्ध जीतने के बाद क्या मां का बेटा वापस आ जाता है? क्या किसी के बच्चे का पिता वापस आ जाता है? क्या मानवता जीतती है? युद्ध में सबसे पहले मानवता की हार होती है। इसलिए श्री पिया सरकार कहते हैं देश से प्रेम करो, लेकिन पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानो। यदि प्रेम सीमित रहेगा तो संघर्ष होगा,
यदि प्रेम विस्तृत होगा तो सहयोग होगा। यही आध्यात्मिक दृष्टि है। श्री पिया सरकार कहते हैं कि केवल भू भावना ही नहीं, सामाजिक भावना भी उतनी ही खतरनाक है। सोशियो सेंटिमेंट, यह वह भावना है जो मनुष्य को जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और समूहों में बांट देती है। एक व्यक्ति कहता है मैं इस जाति का हूं, दूसरा कहता है मैं उस धर्म का हूं, तीसरा कहता है मेरी भाषा श्रेष्ठ है, चौथा कहता है मेरा समाज सबसे महान है। धीरे धीरे मनुष्य सत्य को नहीं, अपने समूह को देखने लगता है। यहीं से अन्याय जन्म लेता है। कोई अपने आदमी की गलती छिपा देता है, लेकिन दूसरे की छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। यह कैसा न्याय है? यह न्याय नहीं, सोशियो सेंटिमेंट है। जब मनुष्य का विवेक सो जाता है तब समूह भावना जाग जाती है, और जब समूह भावना विवेक पर हावी हो जाती है तब सत्य पीछे छूट जाता है। इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग श्री पिया सरकार कहते हैं, रेशनैलिटी, विवेकशीलता। विवेकशीलता का अर्थ केवल पढ़ा लिखा होना नहीं। बहुत से लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं लेकिन निर्णय लेते समय विवेक का उपयोग नहीं करते। वे भीड़ के साथ चल पड़ते हैं, समाज जैसा कहता है वैसा ही मान लेते हैं। श्री पिया सरकार कहते हैं कि एक आध्यात्मिक साधक का जीवन अंधानुकरण पर नहीं, विवेक पर आधारित होना चाहिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं जो मानता हूं उसे सोच समझकर मानता हूं, या केवल इसलिए मानता हूं कि मेरे परिवार, समाज या परंपरा ने ऐसा सिखाया है? यदि कोई परंपरा मानवता के विरुद्ध हो तो क्या उसे केवल पुरानी होने के कारण स्वीकार कर लेना चाहिए? यदि कोई सामाजिक प्रथा मनुष्य को छोटा बनाती हो तो क्या उसे धर्म का नाम देकर बचाया जा सकता है? ऐसा नहीं। जो बात मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाए वही स्वीकार करने योग्य है। जो बात मनुष्य को बांटे उसके प्रति विवेक पूर्ण दृष्टि रखनी चाहिए। इसलिए श्री पिया सरकार कहते हैं, विवेक के बिना आध्यात्मिकता भी अधूरी रह सकती है। लेकिन श्री पिया सरकार केवल विवेक पर ही नहीं रुकते, वे आगे एक और गहरी बात कहते हैं, प्रोटो स्पिरिचुअलिस्टिक मेंटालिटी। यह शब्द पहली बार सुनने पर कठिन लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। मान लीजिए किसी किसान ने खेत तैयार कर लिया, भूमि जोत दी, खरपतवार हटा दी, पानी की व्यवस्था कर दी, लेकिन अभी बीज नहीं बोया। क्या यह तैयारी व्यर्थ है? नहीं, यह तैयारी आवश्यक है, क्योंकि बिना तैयारी भूमि के बीज अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने मन को संकीर्णताओं से मुक्त करने लगता है, विवेक से सोचना शुरू करता है, मानवता को महत्व देता है, तो यह आध्यात्मिकता की तैयारी है। यही प्रोटो स्पिरिचुअलिस्टिक मेंटालिटी है। लेकिन केवल तैयारी पर्याप्त नहीं है। यदि किसान जीवन भर खेत की तैयारी करता रहे और बीज कभी न बोए तो फसल आएगी क्या? इसी प्रकार केवल अच्छे विचार रखना भी पर्याप्त नहीं है। जीवन में आध्यात्मिक साधना और उसका अभ्यास आवश्यक है। यहीं से श्री पिया सरकार अगले चरण पर ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट। यहां कल्ट का अर्थ किसी संप्रदाय से नहीं, इसका आशय है
आध्यात्मिकता को जीवन की नियमित साधना बनाना। कई लोग कहते हैं हमारे मन में भगवान है, इसलिए हमें साधना की आवश्यकता क्या है। लेकिन सोचिए, मेरे मन में डॉक्टर बनने की इच्छा है, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तो क्या वह डॉक्टर बन जाएगा? केवल इच्छा से नहीं, अभ्यास से सफलता मिलती है। उसी प्रकार केवल आध्यात्मिक विचार पर्याप्त नहीं, नियमित साधना, आत्मानुशासन और जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास आवश्यक है। श्री पिया सरकार चाहते हैं कि आध्यात्मिकता केवल चर्चा का विषय न रहे, बल्कि जीवन की पद्धति बन जाए। लेकिन फिर भी यात्रा यही समाप्त नहीं होती। यहां श्री पिया सरकार एक और ऊंचे स्तर की बात करते हैं, डिवोशन एज ए प्रिंसिपल। यहां वे कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का आधार केवल तर्क नहीं, तर्क आवश्यक है लेकिन अंतिम नहीं। मान लीजिए एक पुत्र अपनी मां के प्रेम को वैज्ञानिक सूत्रों में सिद्ध करना चाहे, क्या यह संभव है? कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल बुद्धि से नहीं, हृदय से अनुभव किया जाता है। भक्ति भी ऐसा ही अनुभव है। लेकिन ध्यान रहे, यहां भक्ति का अर्थ अंधविश्वास नहीं। श्री पिया सरकार जिस भक्ति की बात करते हैं वह विवेक के बाद आने वाली भक्ति है। ऐसी भक्ति जिसमें अज्ञान नहीं बल्कि जागरूक समर्पण हो। जब मनुष्य समझकर, जानकर, अनुभव करके परम चेतना की ओर बढ़ता है, तब उसकी भक्ति सिद्धांत नहीं रहती, जीवन का आधार बन जाती है। यही है डिवोशन एज ए प्रिंसिपल। भक्ति केवल व्यक्तिगत अनुभूति बनकर न रह जाए, उसे जीवन का मिशन बनाना चाहिए। यही इस अध्याय का सबसे ऊंचा विचार है। श्री पिया सरकार यहां साधक को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है कि मैं अपनी साधना करूं, अपना ध्यान करूं, अपनी मुक्ति की चिंता करूं। यदि आध्यात्मिकता केवल तुम्हारे कमरे तक सीमित रह गई तो वह अधूरी रह जाएगी, वो अभी भी अधूरी है। जरा एक दीपक की कल्पना कीजिए। यदि दीपक केवल अपने नीचे ही प्रकाश दे और चारों अंधेरा रहने दे, तो क्या उसका उद्देश्य पूरा हुआ? दीपक का स्वभाव है जहां तक संभव हो प्रकाश फैलाना। ठीक उसी प्रकार एक साधक का जीवन भी केवल अपने तक सीमित नहीं रह सकता। उसके जीवन से समाज को प्रकाश मिलना चाहिए। डिवोशन एज ए मिशन का अर्थ है तुम्हारा हर कार्य, हर विचार और हर व्यवहार इस प्रकार हो कि उससे मानवता का कल्याण हो। जहां ज्ञान हो वहां ज्ञान पहुंचाओगे, जहां संकीर्णता हो वहां विशाल दृष्टिकोण दो, जहां घृणा हो वहां प्रेम का वातावरण बनाओ। यही कारण है कि श्री पिया सरकार बार बार कहते हैं कि भक्ति निष्क्रिय नहीं हो सकती। यदि कोई कहे मैं परमात्मा से प्रेम करता हूं लेकिन समाज में अन्याय देखकर भी मौन रहे, तो उसकी भक्ति अधूरी है। यदि कोई साधना करे लेकिन मनुष्य के दुख से उसका हृदय प्रभावित ही न हो, तो उसे अपनी साधना की दिशा पर पुनः विचार करना चाहिए। सच्ची भक्ति मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। वह केवल आंसू नहीं बहाती बल्कि सेवा के लिए प्रेरित करती है। वह केवल प्रार्थना नहीं कराती बल्कि पुरुषार्थ भी कराती है। यहीं से श्री पिया सरकार इस अध्याय को नव्य मानवतावाद की ओर ले जाते हैं।
वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य जियो सेंटिमेंट और सोशियो सेंटिमेंट की दीवारों में कैद रहेगा, तब तक वह संपूर्ण मानवता के हित नहीं कर सकता। इसलिए चेतना का विस्तार आवश्यक है। पहले परिवार से ऊपर उठो, फिर जाति से ऊपर उठो, फिर धर्म और भाषा की संकीर्णताओं से ऊपर उठो, फिर राष्ट्र के अहंकार से भी ऊपर उठो, और अंत में इस भाव तक पहुंचो कि संपूर्ण सृष्टि का एक ही परमपिता है, इसलिए पूरी सृष्टि मेरा परिवार है। जब यह भावना जागती है, तब मनुष्य किसी की सहायता इसलिए नहीं करता कि वह उसकी जाति का है, वह सेवा इसलिए नहीं करता कि सामने वाला उसके धर्म का है, वह प्रेम इसलिए नहीं करता कि उसके देश का नागरिक है। वह यह सब इसलिए करता है क्योंकि वह एक जीव है, परम पिता की संतान है। यही नव्य मानवतावाद है। श्री पिया सरकार कहते हैं कि भविष्य का समाज केवल कानूनों से नहीं बनेगा, केवल राजनीति से नहीं बनेगा, केवल आर्थिक व्यवस्था से नहीं बनेगा। भविष्य का स्वस्थ समाज विस्तृत चेतना और वाले मनुष्यों से बनेगा। ऐसे मनुष्य जो विवेकशील हों, जो साधना करते हों, जिनकी भक्ति सिद्धांत न होकर जीवन बन चुकी हो, और जिनका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित हो। हमें अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं किसी न किसी मानसिक बाढ़ फेंस के भीतर तो नहीं जी रहा हूं? श्री पिया सरकार ने फेंस का जो उदाहरण दिया वह बहुत गहरा है। बाढ़ का उद्देश्य खेत की रक्षा करना है, लेकिन यदि वही बाढ़ इतनी बड़ी हो जाए कि खेत तक सूर्य का प्रकाश ही न पहुंचे, तो वह सुरक्षा नहीं, विनाश बन जाती है। उसी प्रकार देश, समाज, भाषा, परंपरा, ये सब जीवन के सहायक हो सकते हैं, लेकिन यदि इन्हीं के कारण हमारी मानवता सिकुड़ जाए, तो यही बाढ़ हमारे विकास को रोक देती है। बाढ़ रखो, लेकिन बाढ़ को अपने हृदय की सीमा मत बनने दो। अपनी संस्कृति से प्रेम करो, लेकिन दूसरी संस्कृति से घृणा मत करो। अपने समाज की सेवा करो, लेकिन दूसरे समाज को अपनाना बंद मत करो। दूसरे समाज का अपमान मत करो। अपने राष्ट्र का सम्मान करो, लेकिन मानवता को उससे छोटा मत समझो। यही संतुलित दृष्टि है, यही आध्यात्मिक दृष्टि है, यही है बंधन और समाधान अध्याय का वास्तविक निष्कर्ष। आज हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन से हर प्रकार की संकीर्णता को धीरे धीरे दूर करेंगे। हम विवेक को अपनाएंगे, साधना को अपने जीवन का अंग बनाएंगे, भक्ति को सिद्धांत से आगे बढ़ाकर मिशन बनाएंगे, और अपने जीवन को इस महान आदर्श के लिए समर्पित करेंगे कि मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता और समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए।